everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 9 students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश की पोम विंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, अब ये जो क्वेश्चंस है ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर फाइनल में भी आपका ये चैप्टर विंड आता है तो उसके लिए भी. सो लेट अस स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर पोएम विंड. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन बुक्स ऑन द शेल्फ. ठीक है, तो हाउ डज वायलेंट विंड डिस्टर्ब एंड डैमेज थिंग्स. तो सिंपल है, कैसे सब कुछ डैमेज कर रही है वायलेंट विंड, यानी कि जोर की जब आंधी आ रही है तो उससे क्या क्या डैमेज हो रहे हैं. तो वायलेंट विंड breaks the window shutters and scatters the papers. It also throw down the books on the shelf. ठीक है, तो वो जो है बुक्स भी गिरा देती है शेल्फ पे से, विंडो के शटर्स भी तोड़ देती है और जो है पेपर्स जो पड़े होते हैं वो सारे स्कैटर कर देती है. What request does the poet make to the wind? पोएट क्या रिक्वेस्ट करती है विंड को? वो रिक्वेस्ट करती है क्या कि जो है विंड थोड़ा ध्यान से चलो, ठीक है, जेंटली, थोड़ा सॉफ्ट चलो एंड नॉट कॉज एनी डैमेज और डिस्ट्रक्शन, और चलते चलते डैमेज और डिस्ट्रक्शन कॉज मत करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन दीज लाइन्स. कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एनाफोरा एज द इम्पेरेटिव डोंट इज रिपीटेड इन 3 कंसेक्यूटिव लाइन्स. ठीक है, तो पहले आपको ये बताती हूँ कि एनाफोरा कौन सा डिवाइस होता है. तो जब भी इनिशियल लाइन्स में, ठीक है, 2 लाइन हो 3 लाइन हो, अगर इनिशियल सेंटेंसेस में अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो तो एनाफोर होता है. जैसे यहाँ बार बार डोंट रिपीट हो रहा हो, जैसे कि किसी पोएम में इफ़ रिपीट हो रहा हो या एनीथिंग, 2 से 3 लाइनें हैं और उनमें बार बार कोई वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एनाफोरा. अभी जो है गाइज, अभी तो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको ये एक्सप्लेन करा. अगर आपको बहुत अच्छे से कोई भी पोएटिक डिवाइस समझना है जो यूजुअली आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं, सिमिली, मेटाफर, आइडिनी, ठीक है, और एंड रेपिटेशन, अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस को समझना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है पोएटिक डिवाइसेस बाय सिमरन सानी. मैंने 10 से 15 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस को बहुत अच्छे से समझा दिया. एक बार जाके जब आपको टाइम मिले उस वीडियो को देखना, फिर आपको हर पोएटिक डिवाइस खुद से, हर एक पोएटिक डिवाइस को आप समझ जाओगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. ये वाला एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. ठीक है, व्हाई आर द हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स एक्सेट्रा क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग मतलब किसी भी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना. विंड की वजह से वो जो है टूट रहे हैं क्योंकि विंड बहुत जोर की चलकर आ रही है. द हाउसेस, डोर्स, राफ्टर एक्सेट्रा क्रम्बलिंग बिकॉज दे वर वीक एंड कैन नॉट स्टैंड द ऑनस्लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव विंड, यानी कि विंड को वो झेल नहीं पा रहे हैं. एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. ठीक है, तो लेट्स सी. मैनी लाइव्स आर लॉस्ट व्हेन विंड wreaks havoc. The lives of the survivors are shattered too because their loved ones are dead and their homes and property are destroyed. They are left with no hope in life. तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई साइक्लोन आए जिसमें बहुत तेज़ विंड चल रही हो या फिर सुनामी है, सुनामी से पहले भी विंड चलती है, तो अगर कोई ऐसी विंड, ठीक है, या फिर आप सोचो कि अगर कोई ऐसी कैलामिटी जब आती है तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है, तो लॉस ऑफ लाइफ तो होता ही है और साथ ही साथ में लॉस ऑफ हार्ट. ठीक है, क्रम्बलिंग हार्ट, लोगों के दिल भी टूट जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने लव्ड वंस को खो देते हैं उस नेचुरल डिजास्टर में. तो इसलिए उन्होंने लिखा है क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट. Why has the wind been called God? God क्यों लिखा गया है? तो wind has been called God because like God he uses its power to remove and crush the indesirable. पावर को यूज़ करा है अनडिजायरेबल और वीक चीज़ों को हटाकर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द विंड गॉड डू. विंड गॉड क्या कर रहा है? ठीक है, द विंड गॉड यूजिंग इट्स फोर्स विनोज एंड क्रशेस एवरीथिंग एंड एवरीबडी दैट कम्स इन इट कॉन्टैक्ट. तो विंड गॉड जो कुछ भी उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसे तोड़ रहा है. ठीक है, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट 3 लाइन्स. तो फर्स्ट 3 लाइन्स में अगेन एनाफोरा यूज हुआ है. द रेपिटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स, जैसे कि क्रम्बलिंग बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी एनाफोरा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अब हम देखेंगे इस पोएम के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस. वाई डज द पोएट प्लीड विद द विंड टू ब्लो सॉफ्टली. क्यों वो प्लीज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं विंड को कि धीरे चलो. तो व्हेन द विंड ब्लोज सॉफ्टली इट इज़ हार्मलेस एंड इंजॉयबल बट व्हेन इट ब्लो फियर्सली इट क्रिएट्स हेवॉक. ठीक है, तो वो जो है क्या कह रहे हैं कि सॉफ्टली चलो, क्योंकि जब तुम सॉफ्ट चलती हो तो बहुत अच्छा लगता है, लोग इन्जॉय करते हैं, कूल ब्रीज कहते हैं उसको हम. तभी अगर वो बहुत तेज़ चलती है तो वो डिस्ट्रक्शन करती है. Therefore the poet wants the wind to be gentle and soft. What kind of destruction is caused by the violent wind? तो क्या क्या डिस्ट्रक्शन कर सकती है? डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो. तो when the wind blows violently it destroys everything. It breaks window shutters, ठीक है, scatter paper, makes book fall down,
tears their pages and bring about the heavy downpour. Strong wind uses his destructive power to harm weak persons and delicate things. तो strong wind क्या करती है, अपनी power use करते हैं. यहाँ wind को personify करा गया है, wind को his लिखा गया है, यानी कि हमने wind को human like character उसको जो है personify कर दिया है. तो wind uses his destructive power to harm weaklings, यानी कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, और डेलिकेट चीज़ों को, जैसे पेपर पड़े हैं तो उनको स्कैटर कर देती है. विदाउट शोइंग एनी मर्सी और सिंपैथी ही क्रशेस वीक हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स एंड इवन ह्यूमन लाइव्स एंड हार्ट्स. By moving violently and destroying the weak, he seems to make the fun of their helplessness. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डू टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द विंड. कैसे जो है लोग विंड से होने वाले डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं. टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, इट इज़ एसेंशियल दैट पीपल कंस्ट्रक्ट सॉलिड स्टर्डी हाउस विथ फर्म स्ट्रॉन्ग डोर्स. तो बहुत अच्छे कॉन्क्रीट घर बनाने चाहिए जिसका डोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो. द बिल्डिंग शुड बी एबल टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ वायलेंट विंड. साथ ही के साथ बिल्डिंग भी ऐसी हो जो वायलेंट विंड के अटैक को झेल सके, ठीक है, या फिर उसे रेजिस्ट कर सके. द विंड इज़ अ सिंबल ऑफ पावर and strength. How can we befriend it and survive in our struggle for existence? तो आपको डिफाइन करना है ये. तो विंड जो है क्या सिम्बलाइज करती है गाइज? द विंड सिम्बलाइजेज द अनकंट्रोलेबल एंड रॉ पावर ऑफ नेचर. ठीक है, अनकंट्रोलेबल पावर है ये नेचर की. द विंड गॉड सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेडफास्टनेस. विंड गॉड क्या सिम्बलाइज करते हैं? स्ट्रेंथ, फास्ट. देखिए कितनी तेज चलती है विंड. वीकलिंग्स हु आर वीक इन माइंड एंड बॉडी आर स्वेप्ट अवे बाय द माइटी पावर ऑफ द विंड. तो वो व्यक्ति जो कमज़ोर है दिमाग से भी और फिजिकली भी, उसको विंड अपने साथ ले जाती है, चाहे वो कोई डेलिकेट चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो. ओनली दोज हु आर ब्लेस्ड विद स्टेडफास्ट माइंड्स एंड हार्ट सर्वाइव द बिटर स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे विंड का मतलब गाइस सिर्फ विंड से नहीं है. विंड का मतलब लाइफ में आने वाली परेशानियों से भी है, कि वही लोग उन परेशानियों को झेल पाते हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ठीक है. The poet gives a broader message. Whatever we do or think must stand on the foundations of strength and power. Only strong minds and bodies can face the anger of the wind and challenges of life. तो यहाँ पे वो एक मैसेज दे रहे हैं क्या, कि जो है जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग माइंड होगा वही जो है ऐसी विंड को भी झेल पाएंगे. और विंड से मतलब उनका ये है लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को वही ओवरकम कर पाएंगे जिनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रखा है, एंड दे आर रेडी टू टेक चैलेंजेस. वी कैन बेफ्रेंड द गॉड ऑफ विंड बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स. वी कैन ऑल्सो विन हिज. जो है विंड को विथस्टैंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको जो है झेल सकते हैं. तो या तो हम अपने घर बहुत जो है स्ट्रॉन्ग बनाएं, और एक इंसान कैसे विंड या फिर अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को जो है फेस कर सकता है बाय मेकिंग हिज और हर हार्ट स्टेडफास्ट. ठीक है, अपना हार्ट, अपना फिजिकल और मेंटल बैलेंस बना के एंड खुद को स्ट्रॉन्ग बना के. ठीक है. विंड क्या मॉरल लेसन आपको मिल रहा है? तो गाइज यहाँ पे विंड का मतलब सिर्फ विंड से ही नहीं था. विंड का मतलब उन्होंने यहाँ सिम्बलाइज भी करा लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से. तो सभी को अगर हमें फेस करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मेंटली भी and physically be. So the poem Wind is full of moral lesson. The poet has poured out his heart in the present poem. He says that people must be strong at heart because only the weak at heart are troubled with difficulties. जिनका दिल कमज़ोर होता है उन्हीं को difficult situation face करनी पड़ेंगी. Here wind symbolizes difficulties which have the power to devastate lives on the earth. यहाँ wind वो difficulties है, वो challenges है जो ज़बरदस्ती एक इंसान की लाइफ में आते हैं उसकी लाइफ ख़राब करने के लिए. बट अगर एक इंसान का मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस है, अगर वो हार्ट उसका स्ट्रॉन्ग है, वो रेडी है चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, तो वो चैलेंज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. जैसे कि एक विंड एक पक्के मकान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है. बट इफ़ द पीपल आर स्ट्रॉन्ग एट हार्ट, दे फेस द चैलेंजेस थ्रोन आउट बाय द डिफिकल्टीज, दे स्ट्रगल एंड एट लास्ट कम आउट विद द फ्लाइंग कवर्स. यानी कि जो है विद द फ्लाइंग कलर्स, यानी कि अगर जो लोग हैं अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, डिफ़िकल्टीज़ को जो है फेस करने के लिए रेडी रहेंगे. डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी बट रेडी रहेंगे उसको फेस करने के लिए. तो वो पहले स्ट्रगल करेंगे उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ, फिर उसके से बाहर निकल आएंगे फ्लाइंग कलर्स के साथ. जैसे कि जो है कोई भी अगर आपको लाइफ में न्यू फेस स्टार्ट करना हो, कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आती ही है. तो उस डिफ़िकल्टी को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, उनका सामना कर रहे होते हैं, तो वो हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है. जो है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उन्हें ओवरकम करें, ठीक है, मेहनत करें, तो जो है वी विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. तो ये मॉरल लेसन है. आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोम विंड. आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे. एक्सट्रैक्ट बेस भी करनी है, कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देख लें इस चैप्टर के हमने. एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में जहां हम नेक्स्ट चैप्टर के या फिर नेक्स्ट पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो.